तो दोस्तों, इंटरनेट तो आप लोग भी यूज़ करते ही होंगे, भले वो आप वाईफाई यूज़ करते हो या आप मोबाइल डेटा यूज़ करते हो या आप दोनों ही यूज़ करते हो। और उसमें आपने एक बात ज़रूर नोटिस करी होगी कि जो वाईफाई के प्लान्स रहते हैं वो थोड़े आपको सस्ते मिल जाते हैं, और वहीं पर जो मोबाइल डेटा के प्लान्स रहते हैं वो थोड़े से महंगे रहते हैं। और ऐसा क्यों होता है, इस बारे में ज़रूर सोचा होगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्वज शर्मा, आप देख रहे हैं द ऑस्कर वर्ल्ड। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये बात आपने ज़रूर नोटिस करी होगी कि जो वाईफाई के प्लान्स रहते हैं वो थोड़े सस्ते रहते हैं, और वहीं पर जो मोबाइल डेटा के प्लान्स रहते हैं वो थोड़े से महंगे रहते हैं। और ये बात ऐसी नहीं है कि हम लोग अलग अलग कंपनीज़ को कंपेयर कर रहे हों। अगर आप सेम कंपनीज़ के दो ऐसे वाले प्लान्स लेके देखेंगे, एक मोबाइल डेटा का और एक ब्रॉडबैंड का, तो उसमें भी आपको एक डिफरेंस मिलेगा। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, अगर हम लोग कंपेयर करते हैं उसके नेटवर्क स्पीड की, तो आपको वाईफाई में एक ज़्यादा अच्छी स्पीड मिलती है और एक स्टेबल स्पीड मिलती है। लेकिन जो आपको मोबाइल डेटा रहता है उसमें आपको स्टेबल स्पीड नहीं मिलती है, और वो ज़्यादा अच्छी भी नहीं रहती है, काफ़ी कम स्पीड मिलती है उसमें आपको, अगर हम कंपेयर करते हैं वाईफाई से। तो ऐसा क्यों रहता है, अगर हम इस बारे में बात करते हैं, तो जो ब्रॉडबैंड रहता है वो सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है, और उसमें कंपनीज़ को बार बार कुछ नहीं करना पड़ता है। उसमें अगर कंपनीज़ हैं, एक बार लाइन डाल दी, एक बार उन्होंने लाइन बिछा दी, तो उसके बाद उनको उसमें बार बार कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, और उसी में से वो लोग अलग अलग लाइन्स निकाल के आपके घर पे या आपके ऑफिस में जहाँ पे भी आप चाहें उधर आपको कनेक्शन दे सकते हैं। लेकिन हम लोग अगर बात करते हैं मोबाइल डेटा के बारे में, तो उधर जो कंपनीज़ रहती हैं उनको बहुत सारे टावर्स लगाने पड़ते हैं, और जैसे जैसे मोबाइल डेटा के यूज़र्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कंपनीज़ को और भी नए नए टावर्स लगाने पड़ते हैं, उनको बिल्ड करने पड़ते हैं नए नए टावर्स, ताकि जितने भी यूज़र्स हैं वो सभी नेटवर्क यूज़ कर सकें। और इसके बाद इन सभी टावर्स का मेंटेनेंस भी रहता है, उन सभी टावर्स को मेंटेन भी करना पड़ता है, और साथ ही में उनको अपग्रेड भी करना पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए अगर 2G आया, तो ऐसा नहीं है कि जो मोबाइल कंपनीज़ ने उस 2G के लिए टावर्स लगाए थे वही टावर्स 3G और 4G को भी सपोर्ट करेंगे। उसके लिए उनको अलग अलग टावर्स लगाने पड़ेंगे, या फिर वही जो टावर्स हैं उनको अपग्रेड करना पड़ेगा, तो उसकी भी कॉस्ट रहती है। और उसके बाद बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। जो टावर्स लगाती हैं मोबाइल कंपनीज़, वो जहाँ पे लगा रहे हैं वहाँ पे अगर कुछ रेंट है तो वो रेंट भी उनको पे करना पड़ता है, और उससे और कॉस्ट बढ़ जाती है। और बात यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती है। जो मोबाइल कंपनीज़ रहती हैं उनको स्पेक्ट्रम्स लेने पड़ते हैं उस एरिया के लिए जहाँ पे वो अपनी सर्विस सप्लाई करना चाहती हैं, और वो स्पेक्ट्रम्स बिल्कुल भी सस्ते नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे रहते हैं। और फिर भी एक बार उन्होंने अगर स्पेक्ट्रम ले लिया तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए हो गया, वो परमानेंट नहीं रहता है। कुछ समय के बाद उनको या तो उसको रिन्यू करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है वापस से ऑप्शन हो तो फिर उनको स्पेक्ट्रम लेना पड़ेगा। तो इससे जो कॉस्ट रहती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मोबाइल डेटा की। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बात करें वाईफाई या ब्रॉडबैंड कंपनीज़ की, तो उनको इतनी सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती हैं। उनको अलग अलग स्पेक्ट्रम्स नहीं खरीदने पड़ते हैं आपके एरिया के लिए, अलग अलग एरियाज़ के लिए। उन्हें सिर्फ एक बार आपके एरिया में आपने केबल्स बिछा दी, तो उसी में से वो लोग अलग अलग लाइन्स निकाल के आपके घर पे या ऑफिस में जहाँ पे भी आप चाहें वहाँ पे कनेक्शन दे सकते हैं। और उसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, थोड़ी बहुत जो मेंटेनेंस रहती है वो भी बहुत कम रहती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनको बार बार वो लाइन्स निकाल के, अगर उनने ज़मीन के अंदर गाड़ी हुई है लाइन्स, तो ऐसा नहीं है कि उनको लाइन्स बार बार निकाल के और उसको मेंटेन करना रहेगा। एक बार वो बिछ गई तो वो चलती रहती हैं, और हो सकता है बहुत लंबे समय तक चलते रहें वो। कभी कुछ अगर प्रॉब्लम आई तब हो सकता है उनको कुछ करना पड़े, लेकिन उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, और वो टाइम भी बहुत कम रहता है उनके मेंटेनेंस का, इसलिए उनकी कॉस्ट काफ़ी कम रहती है उनके प्लान्स की। और फिर लास्ट में अगर हम लोग इनके प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, तो क्योंकि मोबाइल डेटा कंपनीज़ इतनी सारी अलग अलग चीज़ें करती हैं, तो हो सकता है कि वो लोग हमसे थोड़ा प्रॉफिट भी ज़्यादा लेती हों, और वहीं पर वाईफाई कंपनीज़ इतना सारा प्रॉफिट नहीं लेती हों, थोड़ा कम प्रॉफिट लेती हों। लेकिन सिर्फ इसी की बात नहीं है, मोबाइल डेटा कंपनीज़ हो सकता है कि हम लोग की मजबूरी का फ़ायदा भी उठाती हों, क्योंकि हम लोग दिन भर में बहुत सारी अलग अलग जगह जाते हैं, और जहाँ पे हम लोग जाते हैं वहाँ पे हर जगह हम लोग एक वाईफाई कनेक्शन नहीं ले सकते हैं, इसलिए हमको मोबाइल डेटा के प्लान्स लेने ही पड़ते हैं। और इसी का हो सकता है वो लोग फ़ायदा उठा के और उनके प्लान्स थोड़े से महंगे कर देती हों, क्योंकि हम लोग को लेने ही पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट्स जो हो सकता है कि ब्रॉडबैंड कनेक्शंस को, ब्रॉडबैंड प्लान्स को थोड़ा सस्ता बनाती हों, और मोबाइल डेटा प्लान्स को थोड़ा सा महंगा बनाती हूँ। तो बस दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया हो जिसमें मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट करके बताएं। और थैंक यू दोस्तों।